हेलो बच्चों, ध्यान दीजिएगा सब। हम क्वेश्चन जो पर्सनली 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 2 होगा। देखिए, यदि आप लोग नहीं समझ में आता तो हमसे कहना कि नहीं समझ में आता है। पूरे आप वीडियो को देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, पक्का हम समझा कर ही छोड़ेंगे। कैसे नहीं समझ में आपको आती है देखते हैं हम भी, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल हो। यहाँ पे कुछ हम बात आपसे करेंगे। वो बात इसलिए कि यहाँ पे सोचो, यदि डी के 3 कंडीशन आते हैं। वो कंडीशन क्या होता है, या तो डी का वैल्यू जो आएगा वो तो या तो 0 आएगा, या तो माइनस में आएगा। कुछ भी संख्या आएगा वो माइनस में आएगा, समझ रहे हैं ना। या तो डी के वैल्यू आएगा तो कुछ भी संख्या प्लस में आएगा, जैसे 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस में आएगा तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक बात बताना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगर डी का मान अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि उसका दोनों मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो वही क्वेश्चन हमारे किताब में कहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो के आपको मान पूछा है ना, उसके लिए आपको कहा है कि उसका दोनों मूल क्या है, बराबर है। इसका मतलब 0 का जो मान है क्या है, बराबर है। जो डी हम निकालेंगे वो हमारा क्या है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 0 है। तो 0 दिया है, तो यदि हम चेक करते हैं कि हमारा उतना मान आता है कि नहीं आता है, इससे हमको पूरा पता लग जाए कि के का क्या मान होगा। समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, आप जानते हैं कि इसका दोनों मूल जब बराबर होगा तो यहाँ से जो डी का वैल्यू हो क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा कि ना होगा, तब ना उसका मूल बराबर होता है भाई। समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो। यदि उसका डी का अगर डी बराबर अगर 0 नहीं होगा ना, तो उसका मूल कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। जब उसका डी का मान बराबर होगा तब उसका मूल क्या होगा, वो बराबर होगा। समझ गए ना। तो डी का वैल्यू होगा तो 0 होगा, इसीलिए वो दिया है क्या, उसका मूल बराबर है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, बल्कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है कि ना होता है। तो आपको d का वैल्यू तो कितना दिया है, 0 दिया है। अब यहाँ से आ जाओ, आपका b² है कितना है, b। तो यानी आपका b है के का स्क्वायर कर लो -4 गुना आपका a कितना है, 2 है। गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाओ, अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा k²। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 का कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूना 8, 8 का 24। हम सबको एक तरफ कर लेते हैं। देखो ऐसे k² - 24 बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरा उठाकर इधर ला दो, चाहे इसको पूरा उठाकर इधर ला दो, तो कोई चेंजिंग ना होता है, ठीक है ना। समझ गए ना, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर आ जाइए, जब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो के बराबर तुम ये भी कह सकते हो कि k² बराबर यहाँ 24 हो जाएगा। या आप के खाली हमको के का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा आपका। जब इसको रूट से निकालोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम इसको रूट में तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 का 24। इसमें से जो भी 2 जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 जोड़ा लग रहा है ना, तो बाहर आ जाएगा। तो कितना बच गया आपका सामने, 6 बच गया। तो यही आपका हो जाएगा क्या चीज़, यानी प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, 2√6। यही आपका के का मान होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, पक्का गारंटी हम समझाइए देंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2। अब यहाँ देखिए कहानी यही घटना सेम है, यानी यहाँ इसके लिए भी वही बात कह रहा है कि डी जो आपका मूल है वो बराबर है। तो इसका मतलब हम जानते हैं मूल बराबर यदि है तो इसका मतलब है कि डी का वैल्यू क्या है, 0 है। डी का वैल्यू 0 है कि ना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि जी बराबर जब दिया है 0, पर हम जानते हैं तो डी का मान क्या होता है, चलिए पर डी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले समीकरण को आगे पहले निकाल लो, सजा लो, तब तुमको पता लग जाएगा क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए हम के से गुना करेंगे, kx से गुना करेंगे इसमें, तो फिर इसमें करेंगे। तो यहाँ से कीजिए क्या होता है, तो kx² हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2kx हो जाएगा।
आया आपका यहाँ पे रह गया 6 बराबर कितना हो गया 0। अब आपका ये द्विघात के रूप में हुआ, समझ गए ना। अब हम तो जानते हैं कि डी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 होता है। ये तो कहा है किताब के अनुसार, क्योंकि कहा इसके मूल्यों का क्या है, बराबर है। जिसका भी मूल्य बराबर होता है तो उसका डी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। पर ये तो हम जानते हैं कि डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ठीक है ना, हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि ना होता है। तो यहाँ देखिए अब तो डी का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम 0 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बी कितना दिया है हमको, माइनस में 2k दिया है, तो इसको यहाँ लिख दो। आइए आपका हो जाएगा 4, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यहाँ पे गुना करा दो कितना से, यहाँ पे k का मान कितना है, k है, और गुना आपका c बराबर कितना है, 6 है। अब इधर आते हैं, g बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर करते हैं तो कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 और k हो जाएगा। अब सबको इधर ला लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं। तो यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे तो यहाँ से कॉमन भी करके कर चलिए 24k। तो देखिए अगर तुम चाहते हो तो इसको इधर ही भेज कर सकते हो, और चाहोगे तो दोनों में हमको दिख रहा है कि इसमें भी k है, इसमें भी k है, और इसमें भी 4 है, इस 24 में भी 4 है। तो यहाँ से हम 4 की क्यों ना कॉमन कर ले, तो यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 4k। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब खाली k बच गया आपके सामने, और यहाँ 6 चौका 24, अब बच गया 0। तो हमको k का मान निकालना ही है, तो क्योंकि दोनों 0 के बराबर है, 0 के बराबर है कि ना है। तो यदि हम यहाँ से करते हैं सॉल्व, कैसे, तो इसको 2 भागों में से बांट देंगे कि 4k बराबर कितना हो जाएगा, 0, आपका हो जाएगा k माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे k इधर गुना में इधर आएगा तो भागा होगा, यानी भागा होगा तो k का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका k माइनस 6 है ना, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी 6। तो यानी हमारा जो 0 किसी का तो k का वैल्यू होगा नहीं, कैसे कि कहा है कि हमको k का मान है, तो k का तो एक्चुअल मान आएगा, इसलिए 0 होगा नहीं। तो मान आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो बोलना हमसे, ठीक है ना। और यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर दबा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हम करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।